बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपकी ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जैसा कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का नाम भी दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। द टेंस विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस दैट वर नॉट completed येट एंड वर कंटिन्यूअस एट दैट टाइम। यानी वो ज़माना जिसमें किसी भी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में जारी पाया जाए, फ़ेल माजी जारी कहलाता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जिस वक्त कोई फ़िक्रा बयान किया जाता है वो वक्त था जब वो काम मुकम्मल नहीं हुआ था। ठीक है, अभी वो काम कर रहे थे लोग। ठीक है, मिसाल हम इसकी देखते हैं। मिसाल है जी हमारे पास, वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अली गरीबों की मदद कर रहा था, अली वॉज हेल्पिंग द पुअर। सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा था, द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। मैं बैरून मुल्क जा रहा था, आई वॉज गोइंग अब्रॉड। हम हॉकी खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हॉकी। तो जैसा कि हमने ये मिसालें की हैं, हर मिसाल में हमें ये नज़र आ रहा है कि जो भी काम फ़िक्रा जो लिखा गया है उसमें जो भी काम हो रहा था वो अभी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी इसकी पहचान की तरफ। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे हैं, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, जैसा कि मिसालें हमने देखी हैं, वो स्कूल जा रहा था पे ख़त्म होता है। अली गरीबों की मदद कर रहा था पे ख़त्म होता है। सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा था। इसी तरह हमारे पास है जी, मैं बैरून मुल्क जा रहा था और हम हॉकी खेल रहे थे। तो जैसा कि सारे फ़िक्रात हमने देखे, रहा था, रही थी, रहे थे फ़िक्रे के आखिर पे आता है। ठीक है जी। तो जब हम इसके सादा फ़िक्रात बनाने की तरफ चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर है यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कि इज़ एम आर है, अब ये पास्ट है तो वो इज़ एम आर तब्दील होकर वाज वर में हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारे पास ING है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है उसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन हो तो हमने वाज इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तब हमने वर इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन हो तब हमने इसके साथ वॉज इस्तेमाल करना है, और अगर वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तब हमने इसके साथ वर इस्तेमाल करना है। कुछ मिसालें देखते हैं जी प्रैक्टिस में। सब्जेक्ट हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमें किसी किस्म का मसला ना बने। वो स्कूल जा रहा था, इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह अली गरीबों की मदद कर रहा था, अली हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज हमने इस्तेमाल करना है, अली वाज हेल्पिंग द पुअर। सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा है, द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट, ये भी सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा, वर्ब की पहली फॉर्म। उसके बाद मैं बैरून मुल्क जा रहा था, आई वॉज गोइंग एब्रॉड, और क्या हम हॉकी खेल रहे थे, और हम हॉकी खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हॉकी। तो इन सभी फ़िक्रात में हम देख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ हमने वॉज इस्तेमाल किया है और प्लूरल नाउन के साथ हमने वर इस्तेमाल किया है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस के देखते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही तब्दीली है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही रहता है। तो मिसाल है जी, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बाकी फ़िक्रा वैसे ही है, बस हमने नॉट का इजाफा किया है। ठीक है, अली गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, अली वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर। सूरज मशरक़ से तुलू नहीं हो रहा था, द सन वॉज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है जी, मैं बैरून मुल्क नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग अब्रॉड, और हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी। मनफी फ़िक्रात आ गए। उसके बाद हमारे पास आता है ये सवालिया फ़िक्रात। तो सवालिया फ़िक्रात के दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1, ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारे पास है कि हमने सबसे पहले WH लगाना होता है। तो WH से मुराद है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ जैसे फ़िक्रात, यानी अगर तो फ़िक्रे में कब, क्यों, कैसे वाले आ जाते हैं, अल्फाज आ जाते हैं, तब हमने उनके तर्जमे को फ़िक्रे के शुरू में लिखना होता है। तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह को हम WH फैमिली कहते हैं, और ऐसे फ़िक्रात
साथ जिनमें WH फैमिली के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं उनको हम डबल इंटरोगेटिव का नाम देते हैं। मिसालों की तरफ चलते हैं। क्या वो स्कूल जा रहा था? वॉज ही गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया है, ठीक है। उसके बाद है क्या अली गरीबों की मदद कर रहा था? वॉज अली हेल्पिंग द पुअर। अब वॉज क्यों आया है? क्योंकि अली यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। क्या सूरज मशरक से तुलू हो रहा था? वॉज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। उसके बाद है मैं बैरून मुल्क क्यों जा रहा था। अब यहाँ पर क्यों आ गया है तो हम जो है सेकंड क्वेश्चन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव का। तो यहाँ पर WH क्यों पहले आएगा। वाई वॉज आई गोइंग अब्रॉड, कि मैं बैरून मुल्क क्यों जा रहा था। उसके बाद हमारे पास है हम कहाँ हॉकी खेल रहे थे। तो ये भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए वेयर शुरू में आएगा, वेयर वर वी प्लेइंग हॉकी। तो ये हमारे पास सवालिया फिक्रात थे। उसके बाद हम देखते हैं जी बिहेवियर ऑफ हु, कि इस टेंस के अंदर हु क्या काम करता है। तो जैसा कि सभी टेंसेस के अंदर हु जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पर चलता है। ये बजाते खुद एक फ़ाइल है, तो इसकी ट्रांसलेशन जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूले के मुताबिक करते हैं और आखिर पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको हमने किया। बिल्कुल सादा सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह का ही था। सिर्फ तब्दीली ये थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए थे, यहाँ पर हमने वाज वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए हैं। मज़ीद ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, उसकी वीडियोज़ को देखें। और किसी भी किस्म के मुश्किल की सूरत में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। अल्लाह पाक आपका हामी निगहबान हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।